पैदाइश के फ़ौरन बाद ही अक्सर माएँ कंप्लेंट करती हैं कि हमारे बच्चे की आंखें पीली हो रही हैं, हमारे बच्चे की जो स्किन है, जिल्द है, वो पीली हो रही है। सर ये क्या है, इस बीमारी का नाम क्या है, इसका क्या हल है और क्या डेंजर साइंस हैं कि जिस वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। उमूमन तकरीबन 70 to 80% बच्चे जो पैदा होते हैं, स्पेशली जो इवन टर्म बच्चे, प्री टर्म तो बहुत ज़्यादा जॉन्डिस डेवलप करते हैं। 70% जो न्यू बॉर्न हैं, जो पूरे वक्त पर पैदा हुए हैं, तो उनमें किसी न किसी हद तक यरकान की कैफियत आती है। ठीक है सर। तो जो उमूमन जो इस तरह का यरकान है 30 से 34 दिन तक आता है और 7 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इतना गहरा नहीं होता। अगर आप उनके हाथ और पाँव देखें, उनको प्रेस करके देखें, तो आपको कोई येलो टिंज नहीं नज़र आएगी। ठीक है। ज़्यादा जॉन्डिस आपको फेस पे और अपर चेस्ट पे मिलेगा। और ठीक सर। हाँ, अगर ऐसा बच्चा जिसके हाथ और पाँव भी पीले हो रहे हैं, तो ये एक डेंजर साइन है। वो सर माएँ कैसे डिटेक्ट कर सकती हैं? वो अगर उसको जस्ट उसको प्रेस करें 5 सेकंड के लिए, उसको लीव करें, तो आपको एक कलर नज़र आएगा। जो पीछे कलर होगा वो आपको बेहतर तरीके से। ठीक सर। आप उसको कंपेयर कर लें विद फोरहेड से। ठीक है। अगर आपको लगता है हाथ और पाँव जो हैं वो पीले नहीं है, ठीक, तो इट मीन्स कि जॉन्डिस की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है सर। और उम्र जो बच्चे जिनका यरकान जो है पहले 48 घंटे के अंदर नमूदार हो रहा है, ठीक है, या पहले दिन ही नमूदार हो रहा है, या जिन माओं का ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर है, RH इनकम्पेटिबिलिटी के चांसेस उनमें ज़्यादा हैं, उनमें ही पहले दिनों में यरकान ज़्यादा आ जाएगा। ठीक सर। और ऐसे बच्चे जिनका यरकान उमूमन 15 दिन तक ख़त्म नहीं हो रहा, मैंने बताया उमूमन 10 दिन के अंदर बच्चों को यरकान ख़त्म हो जाता है। ठीक सर। इवन मेजॉरिटी प्रीमेच्योर्स के अंदर भी 10-12 दिन में, इवन 14 दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनका यरकान 14 दिन पर भी ख़त्म नहीं हो रहा, और ऐसे बच्चे जिनका यरकान के साथ मैंने पहले भी बताया कि पखाने का रंग बहुत हल्का पीला है या बिल्कुल पेल सा है, ठीक है सर, तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। ठीक सर। और सर ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है, ये भी ये नॉर्मल है या ये भी पैथोलॉजिकल है? ये कोई बीमारी है जो माएँ दूध पिला रही होती हैं बच्चों को अपना, या इनमें जो यरकान हो जाता है? सर इसके बारे में बता दें। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो परेशान हो जाती है सर, जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है उन बच्चे के अंदर जो आफ्टर 2 days के बाद जो बच्चे में जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है, उमन थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो उसकी सबसे कॉमन रीज़न है। ठीक सर। तो उमन हम इसको ब्रेस्ट नॉट फीडिंग जॉन्डिस भी बोलते हैं, यानी कि उमन वो बच्चे जो सही तरीके से दूध नहीं पी रहे या जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है वो मिल्क इनटेक कम है, यानी कि उमन बच्चा 8 से 10 दफ़ा दूध पीता है, अगर वो बच्चा 3 से 4 दफ़ा पी रहा है, तो आपको पता है कि जितना वो दूध कम पिएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन यानी कि बिलीरुबिन टूट के गट में आएगी और दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। उमन जो बिलीरुबिन का जो बॉडी से निकलने का जरिया है वो हमारा स्टूल है। ठीक है। पखाने का जो आपको जो येलो रंग है वो बिलीरुबिन ही है। ठीक सर। जो बच्चे कम दूध पिएंगे वो बिलीरुबिन गट में आके दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके। तो उमूमन क्योंकि माँ का दूध में इनिशियल फैट ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट इनरिच होती है, तो उस बच्चे की जो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड भी कम होती है। ठीक सर। तो जो ब्रेस्ट मिल्क और बच्चे, अगर बच्चा खुद भी थोड़ा सा माँ को पिलाना नहीं आ रहा या बच्चा ऊन कम ले रहा है, तो उन बच्चों में ये कैफियत एक्सेजरेट हो जाती है, बढ़ जाती है, उनको तेज़ी से जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, रिलेटिव उनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल रिस्क होता है कि उनके अंदर जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि माँ का दूध नहीं पिलाएं। ठीक सर। आप माँ का दूध को जारी रखें और बार बार पिलाने की कोशिश करें। ठीक सर। तो इससे ठीक हो जाता है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका।